ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମଧୁମୟ ନାମରେ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ନିମନ୍ତେ ବା ହତ୍ୟା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କେମିତି ଜାଣିଲେ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ତାହାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଆମେମାନେ ଶୁଣିବା ଜଣେ ଏମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଯିଏକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ଏମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ସେ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଆଜି ଆମେମାନେ ଶୁଣିବା। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ସାକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏ ସାକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଶୁଣାନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ପାରିବ। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଅଧିକ ବିଳମ୍ବ ନ କରିକି ଆଜିର এই ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମେମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। जैसे मैं आज से 18-19 साल पहले प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था, तो यीशु मसीह के लोगों को मैं गाली दिया करता था, मारा करता था, मैं बहुत नफरत करता था। मैं ऐसा समझता था कि विदेशी धर्म है, इन्हें बाहर से पैसा आता है और ये लोग लोगों को क्रिश्चियन बनाते। मेरे अंदर एक ऐसी एक भावना थी, मैं इतना नफरत करता था। कहाँ पर भी कोई मीटिंग होती तो मैं प्लान बनाता था इस मीटिंग को मैं कैसे कैंसिल करूं। मगर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि अब परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब तू सत्य को जानेगा सत्य तुझे आजाद कर देगा। मैं धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने वो सत्य मुझ पर प्रकट किया। आने वाले दिनों में उन लोगों पर भी ये बात प्रकट करे कि जो सत्य को नहीं जानते। तो जैसे मैं 18-19 साल पहले प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था, तो मैं एक ऐसे बैकग्राउंड में था कि मैं शराब पीता था, चरस गांजा पीता था, हर एक प्रकार का नशा करता था। उस नशे की वजह से मैं नशा कर कर घर में सारे लोग मुझसे परेशान थे। मेरे दोस्त यार से लेके सारे लोग परेशान थे इन बातों के कारण। और मैं मारामारी करना, लफड़ा करना, झगड़ा करना, शोषण मनी लेना, लोगों को फ़ोन पर धमकी देना। बहुत सारे फैक्ट्रियों में से हम लोग हफ्ता वसूली करते थे। मगर मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने मेरे जीवन को बदल के रख दिया। ये कैसे हुआ? लोग कहते हैं कि यहां पर जाने से पैसा मिलता है करके। मेरा चैलेंज है उन लोगों के लिए जो इस बात को कहते हैं, क्योंकि 18-19 साल पहले मैं लोगों को कहता था कि यहां पर जाने से पैसा मिलता है। आज लोग मेरे लिए कहते हैं कि इन्हें पैसा मिला है। ये मेरा उन तमाम लोगों को मैसेज है और ये मेरा चैलेंज है कि आज आप इस चीज को साबित करके दिखाइए। मैं 19 साल से ढूंढ रहा हूं कोई पैसा देने वाला मुझे मिले, तो आज तक तो मुझे कोई नहीं मिला। आज मैं उस बात को धन्यवाद करता हूं कि जैसे प्रभु में मैं आया, मेरी बेटी को डॉक्टर ने जवाब दे दिया था और कहा था ये नहीं बचेगी करके। तो मैं ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं, मैं उसको लेकर नहीं गया और ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर मैंने आराधना ना की, पर मेरी बेटी को कहां से भी कोई लाभ ना हुआ। मगर मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु मसीह का। हमारे एक भाई, मेरे भाई नारायण ने मुझे आकर बताया, वो एक ऑटो चलाते हैं, उन्होंने आकर मुझे यीशु मसीह के बारे में बताया। तो वो वहां पर बैठकर बाइबल पढ़ रहे थे। तो मैंने उनको पूछा, मैंने बोला सर ये आप क्या पढ़ रहे हो? तो उन्होंने मुझे कहा ये पवित्र शास्त्र है। तो मैंने बोला आप इसे पवित्र शास्त्र क्यों कहते हो? ये तो अंग्रेजों का परमेश्वर है, ये तो विदेशी परमेश्वर है, आप कैसे इनके बारे में मुझे बता सकते हो? उन्होंने कहा भाई साहब, परमेश्वर परमात्मा एक है जिसने सृष्टि का निर्माण किया और बाइबल में लिखा है उसका एक लौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस जगत में इसलिए आया कि मनुष्य का उद्धार कर सके। तो मैंने उसको बोला भाई साहब मुझे मत सिखाइए, मुझे आपके धर्म के बारे में बहुत नॉलेज है, आप लोगों को कन्वर्ट करते हो। तो उस भाई ने मुझे प्यार से जवाब दिया, भाई ऐसा कुछ नहीं है। उसने एक मुझे बात कही, उनकी पत्नी कहीं टाइम से बेड पर थी, तो कुछ प्रभु के दासों को उन्होंने घर पर बुलाया और जैसे ही उनकी प्रार्थना हुई तो उन्होंने कहा हमारे घर में 4 महीने से हमने बाहर से खाना लाकर खाते थे। तो उन्होंने कहा वो जैसे ही प्रेयर हुआ, मेरी पत्नी ने उठकर उस दिन घर के अंदर चपाती बनाई। तो मुझे विश्वास नहीं है इस बात के ऊपर। मैंने बोला ये ऐसी कुछ तो बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। तो उसने मुझे कहा एक बार आप प्रभु यीशु मसीह के भवन में आकर देखिए। तो मैं उस भाई का मैं धन्यवाद करता हूं, भाई नारायण का। उसने मुझे 6-7 बार कॉल किया, आप आइए, एक बार आइए, आपका जीवन बदल जाएगा। तो जब मैं वहां पर गया सत्संग के अंदर, जब यीशु मसीह का सत्संग चल रहा था, मैं वहां पर गया तो मैंने देखा काफी लोग, एक तरफ बहनें बैठी हैं सर पर पल्लो लेके, एक तरफ भाई बैठे हैं अपने परमेश्वर के भवन में। तो मैं देखकर हैरान हो गया सिंधियों को। मैंने बोला यार सिंधी लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर कैसे विश्वास कर सकते हैं?
क्योंकि सिंधी आदमी अगर 200 रुपए का मटका खरीदता है तो उसे ठोक कर चेक करता है कि ये कैसे है, अच्छा है कि नहीं। अगर बोलता लीकेज है तो मैं फिर से लेकर आऊंगा करके। इतना उनका इतने बुद्धिमान लोग, व्यक्ति लोग हैं वो। मैंने बोला वो कैसे विश्वास करेंगे यीशु मसीह पर? ये मेरे लिए बहुत बड़ा सवाल था। जैसे मैंने देखकर मैं गया, मेरे अंदर एक गुस्सा आया, मेरे अंदर एक नफरत आई। मैंने बोला हमारे बहुत सारे हिंदू भाई ईसाई बन रहे हैं, इसके ऊपर मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो हम लोग मेरे कुछ दोस्त थे, हम लोग ने आकर बैठे, हम लोगों ने एक प्लान बनाया, इनके चर्च को, ये जो सत्संग है इसको हम बंद कर देंगे। मगर मुझे पता नहीं था, परमेश्वर के वचन में लिखा है, बाइबल के अंदर लिखा है, परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। और बाइबल कहता है कि जिंदा परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयंकर बात है। मैं जैसे वहां पर जाने लगा तो मेरे दोस्तों ने मुझे कहा, इस चर्च के ऊपर, इस कलीसिया के ऊपर आप वॉच रखिए, अगर ये हमारे किस मजहब के बारे में या धर्म के बारे में कुछ बोलते हैं तो हम इनके सत्संग को बंद करा देंगे। तो वो मेरे दोस्त चले गए, मगर मैं वहां पर जाने लगा। मैं रेगुलर जाने लगा, हफ्ते में 3 बार होता तो 3 बार मैं जाता। तो वहां पर जाते 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 एक दिन परमेश्वर का एक वचन आया। परमेश्वर कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है, मेरे चेले मुझसे बढ़कर काम करेंगे, यदि बीमारों पर हाथ रखेंगे तो बीमार स्वस्थ हो जाएंगे। तो मेरे लिए एक सवाल था, मैंने बोला ऐसे कैसे होगा यार, फिर तो हॉस्पिटल खाली हो जाता था। मगर जैसे ही उन्होंने इस बात को कहा, मैं उस वचन को लेकर घर पर गया। मेरी बेटी जो बीमार थी, मैंने उसके ऊपर हाथ रखा, मैंने बोला प्रभु यीशु अगर आप जिंदा है तो मेरी बच्ची को बचाइए। यस, तो अगर आप मेरी बच्ची को बचाते हैं तो मैं अपना जीवन आपको दे दूंगा। तो मैंने जिस दिन प्रार्थना किया, प्रार्थना कर कर मैं भूल गया, मगर 3 दिन के बाद मेरी बच्ची जो कुछ भी खाती थी वो उल्टी कर देती थी, उसके अंदर जाता ही नहीं था खाना। तो मेरी पत्नी ने 3 दिन के बाद मुझे बताया कि मैंने इसको जो भी खिलाया ये खाने लगी है, बिस्किट खा रही है, दाल चावल खा रही है, खिचड़ी खा रही है, ये उल्टी नहीं कर रही है। सडनली मुझे ध्यान आया, यार मैंने एक दिन रात को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना की थी। मैंने बोला यार है कौन ये प्रभु यीशु मसीह, मुझे इसे जानना है, ये है कौन। मैंने फिर स्टडी करना चालू किया, मैंने बाइबल को समझना चालू किया, बाइबल को सीखना चालू किया कि बाइबल है क्या। तो परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 3:16 के अंदर, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह दे दिया, ताकि जो कोई, वहां पर यह नहीं लिखा कि केवल क्रिश्चियन लोग विश्वास करें, वहां पर लिखा ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। मैंने बोला अनंत काल है क्या, मैं उसकी खोज करने लगा। परमेश्वर ने मेरे से बातें किया। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर परमात्मा कोई धर्म नहीं बनाया, उसने मनुष्य को बनाया। आज मनुष्य ने अगर धर्म और मजहब बनाया, आज आप देखो धर्म और मजहब के नाम पे एक दूसरे के साथ हम लड़ रहे हैं, एक दूसरे को हम मारने के लिए, काटने के लिए तैयार हैं। हमारे बीच में से यदि धर्म हट गया, धर्म का अर्थ होता है एक निर्वस्त्र को वस्त्र देना, धर्म का अर्थ होता है एक भूखे को भोजन देना, धर्म का अर्थ होता है किसी लाचार को सहारा देना। यह धर्म है। यह धर्म नहीं कि हम एक दूसरे के साथ लड़े। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का संदेश है, वो हम सबसे प्यार करता है, मानव जाति से हर एक से प्यार करता है वो। और वो बाइबल में लिखा है उसका इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आया कि मनुष्य पाप से क्षमा पाए और उस मोक्ष पाए, मुक्ति के द्वार पर वो जाए। तो सत्य यह है कि परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदला। आज 19 साल हो गए, मैंने कभी सिगरेट नहीं पी। 19 साल हो गए, मैंने कभी शराब नहीं पी। 19 साल हो गए, मेरे मुंह से कोई गाली नहीं निकली। 19 साल हो गए, मैंने किसी को धमकी तक नहीं दिया। आज मैं मेरे देश के लिए एक आशीष का कारण हूं। आज मैं मेरे देश के नेताओं के लिए, हम कलीसियाओं के अंदर प्रार्थना करते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के लिए हम प्रार्थना करते हैं। मैंने ऐसा कहां पर भी नहीं देखा कि हम हर एक डिपार्टमेंट के लिए हम दुआ करते हैं। सारे डिपार्टमेंट के लोगों के लिए हमारा आदर है, हम सबसे प्यार करते हैं, क्योंकि वो है, बाइबल में लिखा है, जैसे हमारे बॉर्डर के ऊपर सेना जो काम करती है, हम उनके लिए दुआ करते हैं रात दिन। अब मैंने देखा एक दिन किसी पास्टर को किसी ने मारा, तो अब मैं जब पहले जब आया हो तो मुझे लगा ये लोग भी कुछ मारकर जवाब देंगे, मगर मैंने देखा मसीहियों के अंदर एक प्यार, उस जिन्होंने मारा उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं रो रो के, प्रभु इसको आशीष करे, भाई को ये नहीं जानता कि ये क्या है। ये फर्क मैंने मसीहियों के अंदर देखा। तब मैंने परमेश्वर के वचन को पढ़ा, वचन है क्या, तो वचन ने मेरे जीवन को बदल दिया। आज 19 साल से मैं चल रहा हूं, मेरा सारा घराना प्रभु यीशु मसीह में है। हम सबों ने बपतिस्मा लिया, आज प्रभु के शांति में हम चल रहे हैं। आज हर नागरिक के लिए, देश के नागरिक के लिए हम काम कर रहे हैं, और एक शांति का संदेश हम रोशनी प्रोडक्शन के माध्यम से दे रहे हैं कि यीशु मसीह कोई धर्म बनाने नहीं आया। इस बात को आप पूरे बाइबल को पढ़ लीजिए, कोई धर्म बनाने नहीं आया। अगर वो धर्म बनाने आता
तो सबसे पहले मैं इनको भारत से निकालता। यस आमेन। यस, तो परमेश्वर आज मेरा यही संदेश है, जो विरोधी जो विरोध करते हैं यीशु मसीह का, उनके लिए मेरा एक संदेश है कि वो इस बात को जान ले कि आज प्रभु यीशु मसीह ने जैसे मेरे जैसे व्यक्ति को बदला, वो जो मुझसे प्यार करता है वो आपसे भी बहुत प्यार करता है। मेरे भाई, एक बार आप परमेश्वर के वचन को पढ़ो और उसको जानो कि वो कौन है। सच में वो कोई धर्म बनाने नहीं आया। अब प्लीज मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार आप परमेश्वर के वचन को पढ़िए, जानिए, समझिए, उसके बाद उसके लिए कुछ आप बोल सकते हैं। यस। यस, तो देखा दोस्तों आपने कि सर के जीवन में किस तरीके से प्रभु यीशु ने काम किया, उनको पापों से और गलत कामों से उनको प्रभु यीशु ने बाहर निकाला, और आज उनके द्वारा प्रभु यीशु बहुत बड़े काम कर रहे हैं। और सर आपके लिए और एक सवाल है, और हम चाहते हैं कि आप उस सवाल का जवाब दे, और जो भी जवाब दे वो सही सही दे, ताकि हमारे देखने वाले चैनल में मसीह लोग तो है ही है, उसके साथ साथ जो मसीह लोगों का विरोध करते हैं और जो लोग बोलते हैं कि पैसों का लालच देकर धर्मांतरण किया जाता है, ये सारे तमाम लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं। तो आपके लिए अगला सवाल है, जैसे कि अभी आपने बताया कि आप खुद मसीह लोगों का विरोध करते थे, चर्च में जाते थे, चर्च के लोगों का विरोध करते थे, प्रभु के दासों को सुसमाचार सुनाने से रुकाते थे, ताकि आपको लगता था कि ये मसीह लोग पैसों का लालच देकर धर्मांतरण करते। आज भी समाज में काफी सारे लोग बोलते हैं, तो क्या ये बात सच है? क्या सच में पैसों का लालच देकर धर्मांतरण किया जाता है? ये सारी बातें झूठी हैं, क्योंकि आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह कहकर गए, यदि तू मेरे नाम पर विश्वास करेगा तो लोग झूठ बोल बोल कर तेरे नाम की निंदा करेंगे, परंतु तू क्रोधित न होना, आनंदित और मगन रहना, क्योंकि तेरा फल जो है वो स्वर्ग में है, तेरा प्रतिफल जो है वो स्वर्ग के अंदर है। तो आज मैंने जैसे आपको बताया कि मैं लोगों के लिए कहता था कि वहां पर पैसा मिलता है, तो मैंने कहा मेरा चैलेंज है उन लोगों के लिए, क्या अगर पैसा मिलता है तो मेरे पास बहुत सारे लोग हैं जो मसीह हैं ऑलरेडी, जो जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो उन लोगों से मेरा कहना है, अगर वो कहते हैं कि 1 लाख 2 लाख रुपया देते हैं, तो मैं चाहता हूं कि वो लोग सामने आए और बताए कहां पर पैसा मिलता है, इस बात को खुलासा करें। सही बात। तो अगर वो सामने आते हैं, अगर उन्होंने कहा कि 1 लाख रुपया एक मसीह बनने के लिए मिलता है, तो मेरे पास ऐसे कुछ तमाम लोग हैं, चल मैं 10 लोगों को चलो हम ले जाते हैं, 10 लोग को हम लेकर जाते हैं सामने। अगर जाने के बाद में हमको 10 लाख रुपया वहां से मिल रहा है 10 लोगों को, तो मेरा उनसे एक सवाल है कि भाई जब 5 लाख रुपया हम उसको ऑन द स्पॉट उस 10 लाख में से हम दे देंगे। कोई व्यक्ति है जो 5 लाख रुपया 10 लाख रुपया 5 लाख रुपया कमाना छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। ये बात झूठ है। आज आप देखिए, अगर रास्ते पे हम खड़े होकर दाल चावल या कुछ भी हम किसी के लिए कोई बांटते हैं, या कोई गरीब आए खाए, एक अच्छा काम करने के लिए हम बांटते हैं भोजन, तो आप देखिए दाल चावल जब हम बांटते हैं तो कितनी बड़ी लाइन लगती है। बहुत। अगर हम दूसरे दिन वहां पर अनाउंसमेंट करें कि मैं सेकेंड डे पर यहाँ पर सीरा मालपुरा बांटूंगा, तो दुगनी लाइन लग जाएगी। अगर उसके बाद मैं अनाउंसमेंट कर दूं कि यहाँ पर मैं सुबह सुबह 8 बजे 100 रुपया बांटने वाला हूँ, तो आप मुझे बताइए कितने लोग आएंगे। तो यही मेरा सवाल है, कुछ लोग तो रात से वहां सो जाएंगे कि 100 रुपया मुझे मिल जाएगा, मैं घर क्यों जाऊं। तो आप मुझे बताइए, मसीहत में जो कहा जा रहा है कि लोग मसीह बनने के लिए पैसा देते हैं, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि ये मेरा चैलेंज है, कोई पैसा नहीं मिलता, ये प्रोपोगंडा है, लोगों ने अपने मर्जी से बनाया है ताकि मसीह तक को लोग न जाए, मसीह को न जाने। मगर मैं उनको यही कहना चाहता हूं कि आप आइए कलीसियाओं में, चर्चों में आप आइए, बैठिए, आप देखिए सही में ये लोग क्या कर रहे हैं करके। ये हमारे देश को सुधारने का काम कर रहे हैं, और ये हमारे जवान पीढ़ियों को नशे से बचा रहे हैं। और ऐसे व्यक्ति को, जैसे मैं पहले, मेरे को गुनहगारी लाइन के अंदर मुन्ना कहा जाता, तो आज आपको मुन्ना बनना है या आनंद बनना है? तो परमेश्वर आपको बताना चाहता है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज गुनहगारी लाइन में हैं, गंदगी के अंदर हैं। ऐसे लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर ने हम जैसे लोगों को चुना है। और ऐसे कट्टर जो लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, जिनको मैं आज संदेश देना चाहता हूं कि आप पहले बाइबल को पढ़िए, बाइबल को समझिए, यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह क्यों आया और क्यों हमसे प्यार करता है, क्यों वो हमारे लिए क्रूस पर मारा गया, क्यों गाड़ा गया। वही एक परमेश्वर है जो तीसरे दिन जिंदा हुआ और आज भी जिंदा है। अगर वो जिंदा नहीं होता तो मेरे जीवन में काम नहीं होता। आज बहुत सारे जो क्रिमिनल लाइन के अंदर है, मेरे दोस्त हैं, आज सुधर गए, उन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया है। आप आइए, हम बैठ के बात करेंगे इस विषय के ऊपर। सच्चाई क्या है, सच्चाई मालूम होना चाहिए। हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं,
आप हमारे भाई हैं, हम आपसे आज भी वो प्यार करते थे, करते रहेंगे और हमेशा करते रहेंगे। चाहे आप हमें गाली दो, चाहे आप हमारी निंदा करो, चाहे आप हमें बुरा बोलो, जो प्यार हमको मसीह ने सिखाया हम वही प्यार आपसे आज भी करते हैं। मसीह समाज किसी को भी किसी समाज के विरोध में बात नहीं करता, वो हर एक से प्यार करता है। और प्रभु यीशु मसीह ने प्यार का संदेश फैला, उस संदेश को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और मेरी यही जवान पीढ़ियों से कहना है और उन तमाम लोगों से कहना है जो आज भी नशों के अंदर, गंदगी के अंदर पड़े हुए हैं, प्लीज आइए। परमेश्वर सालों से, कई सालों से आप सबका इंतजार कर रहा है और वो जितना प्यार पहले करता था आज भी तुमसे प्यार करता है। प्रभु यीशु मसीह कहता है, आ हम वाद विवाद करें, तेरे पाप कितने भी लाल रंग के क्यों ना हो, उसे मैं श्वेत के नहीं सफेद कर दूंगा। आप ये ना सोचोगे मैं इतना पापी हूं, मुझे कौन बचाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है मैं पापियों को मारने नहीं, उससे बचाने आया हूं। और वो आया है, वो आपको गले लगाने, तो आपसे बहुत प्यार करता है। उसकी प्यार को जानिए। सच में आप उसके प्यार को जब जानेंगे ना, जिस तरीके से आज हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को बता रहे हैं, आप भी जाकर बताएंगे। सच में मेरी आपसे यही दरखास्त है। मैं रोशनी प्रोडक्शन के माध्यम से आपको कहना चाहता हूं, प्लीज आप जानिए और मानना नहीं जब तक आपका विश्वास न बैठे। जब आपका विश्वास आएगा तब यीशु मसीह को मानिए कि यीशु मसीह है कौन। और परमेश्वर परमात्मा समझो, आप घर पर जाके एक बार आंख बंद कर बैठिए और परमात्मा को कहिए, प्रभु कि इसने सृष्टि का निर्माण किया, मुझे बताओ। परमेश्वर आपसे बातें करेगा क्योंकि वो सच्चा है और वो बहुत प्यार करता है। इस प्यार का संदेश लेकर आज मैं आपके बीच में आया हूं और मैं आपसे भी ये कहना चाहता हूं, आप प्रभु यीशु मसीह को जानकर लोगों तक प्यार का संदेश पहुंचाइए ताकि हम भाईचारे के साथ इस देश के अंदर रहे और इस देश के लिए हम आशीष का कारण बने और हमेशा दूसरों के लिए हम दूसरों के साथ खड़े रहकर उनके दुख सुख में हम काम करने वाले बने और हम सबको परमेश्वर आशीष दे। तो आज मैं यही भारत देश को, हमारे सारे वर्ल्ड में यही संदेश देना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह कोई धर्म का परमेश्वर नहीं है, कोई मजहब का परमेश्वर नहीं, हम सबका मानव जाति का परमेश्वर है। आप उसको जानिए। आज बहुत सारे दिग्गज लोग, कोई अनपढ़ लोग नहीं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे। आज बहुत सारे पढ़े लिखे लोग, एडवोकेट्स हैं, उसके अंदर बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, उनके जीवन में परमेश्वर ने काम किया। आज आप जिस मीटिंगों का, जिस लोगों का विरोध कर रहे हैं, आप आकर देखिए मीटिंगों के अंदर क्या हो रहा है, कैसे लोग वहां पर ठीक हो रहे, कैसे लोग चंगाई पा रहे। और हमने सामने देखा ये बात और हमने इसका स्टडी किया है। क्या ये गलत तो नहीं है कि हमारे लोगों को गुमराह किया जा रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सच्चाई है। आप आकर देखिए, उसे चेक कीजिए, जहां पर गलत होता है आप उसका विरोध कीजिए। प्रवेश करें। तो सर के लिए हमारा एक क्वेश्चन है कि सर जैसे कि आप गलत लाइन में थे, ठीक, तो उस टाइम में जो आपके साथी थे, जो आपके दोस्त लोग थे, क्या उनको पता है कि आप प्रभु यीशु को पाए हो, या फिर यदि उनको पता है कि आप प्रभु यीशु को अपनाए हो? मुझे लगता है कि कुछ दोस्त आपके साथ में जो आपके साथी थे वो इस दुनिया में है या नहीं है, क्या कहना है उनके बारे में? पहले तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर ने मुझे बचाया और सुरक्षित सही सलामत रखा ताकि मैं उसके राज्य का सुसमाचार लोगों तक पहुंचाऊं कि वो कौन है। बाइबल में एक किस्सा है, पौलुस जो था प्रभु के दासों को ढूंढ ढूंढ के मारा करता था। गवर्नमेंट से परमिशन लाकर वो ढूंढ ढूंढ के मारा करता था। तो बाइबल में लिखा है, जब वो जा रहा था घोड़े के ऊपर तो प्रभु यीशु मसीह ने उसे दर्शन दिया। जैसे ही उसको दर्शन मिला तो अंधा हो गया। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको जब दर्शन दिया तो परमेश्वर के वचन में लिखा है उसने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। जो मारने वाला व्यक्ति आज प्रभु का सुसमाचार सुना रहा है। तो वैसे ही परमेश्वर, बाइबल में लिखा है आजकल युगान युग एक सा है, उसने वैसे ही मेरे जीवन को बदला। आज मेरे जो पुराने दोस्त हैं जो थे, कुछ लोगों का मर्डर हो गया, कुछ लोगों को पुलिस के एनकाउंटर में मारे गए और कुछ लोग आपस में एक दूसरे के प्रति नफरत रखकर एक दोस्त ने दूसरे दोस्त का मर्डर कर दिया। ऐसे कुछ लोग, बहुत सारे लोग जेलों के अंदर हैं, बहुत सारे लोग मर गए और बहुत सारे लोगों की आज हालत खराब है। तो मैं यही संदेश देना चाहता हूं, बुरा जो लाइन है बहुत आसान है आपको जाना, सत्य जो मार्ग है थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा सा कठिन है आपको आना है। परंतु जब आप प्रभु में आएंगे, प्रभु को जानेंगे तो परमेश्वर अपनी सामर्थ्य आप पर प्रकट करेगा। किसी को गाली देना बहुत आसान है, किसी को मारना बहुत आसान है, कोई आपको अगर मारता है उससे प्यार करना बहुत डिफिकल्ट है। ये हमको प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया। एक गाल पर अगर कोई थप्पड़ मारता है तो दूसरा दे दो, ये मैंने बाइबल में पढ़ा। तो आज इस संदेश को लेकर हम पूरे भारतवर्ष में, पूरे वर्ल्ड में जा रहे हैं ताकि लोग मसीह को जाने।
तो मेरा यही उन लोगों से कहना है जो आज भी बैठकर लोगों को डरा रहे हैं, एक्सटॉर्शन मनी लेते हैं, जो उनका भी परिवार है, जिनसे आप पैसा मांगते हो, जिनको धमकी देते हो, जिनके प्रति जिनका आप हत्या करते हो, उनके पीछे अगर आप एक जन का हत्या करते हो तो उनकी बेटी है, बच्चे हैं, उनके माँ बाप हैं, आप सबकी हत्या करते हो। तो मेरा यही संदेश है, आपका वाद विवाद कुछ भी क्यों ना हो, उसे प्यार से बैठ के आप सलटाइए और एक दूसरे से प्रेम कीजिए। यही संदेश यीशु मसीह देकर गया, यही संदेश मैं आपको देना चाहता हूं। ये सारा लफड़ा झगड़ा हमको बंद कर देना चाहिए। आज धर्म और मजहब के नाम पे तो लड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, तो उस चीज के ऊपर हमको गौर करना चाहिए। आज हमारा देश में सारे पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ लिख कर होशियार हो गए, हमको मजहब और धर्म के नाम पे नहीं लड़ना चाहिए। तो इस बात का मैं संदेश देना चाहता हूँ, शांति से प्यार से उस बात को समझना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। यस सर, आपके लिए दूसरा एक सवाल है। प्रभु यीशु पर विश्वास करने से आपके जीवन में क्या बदलाव आया? मतलब प्रभु यीशु में आने से पहले के जीवन में और अभी के जीवन में क्या फर्क है? जी, पहले का मेरा जीवन एक नशा करने वाला व्यक्ति था, पहले का मेरा जीवन लोगों को मारने वाला व्यक्ति था, और पहले के जीवन में झूठ बोलता था, गालियां देता था। आज पहले गुस्सा आता था, लोगों को मारने के लिए जाया करता था दोस्तों के साथ। आज वो सब नहीं है। मैंने नशा छोड़ दिया, किसी भी प्रकार का नशा मेरे अंदर नहीं है, और उसके बाद में मैं आज किसी को धमकी नहीं देता फोन पर, या किसी को जाके मारता नहीं हूँ। आज हम सारे देशवासी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, शांति बनी रहे, खुशी बना रहे, आनंद बना रहे, और जिस तरीके से हम लोग कोई भी चोरी नहीं करते किसी भी प्रकार का, जैसे गवर्नमेंट का कोई टैक्स है, हम पूरी ईमानदारी के साथ भरते हैं। और मसीह समाज में यही सिखाया जाता है कि केसर का जो है केसर को दो, परमेश्वर का जो है परमेश्वर को दो। केसर का अर्थ होता है जो गवर्नमेंट का है वो गवर्नमेंट को देना है। ना हम लाइट की चोरी करते हैं, ना किसी भी प्रकार का हम बिजनेस के अंदर चोरी करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम सब बिजनेस करके अपना अपना व्यवसाय करके प्रभु का काम करते हैं। हमको कोई बाहर से पैसा नहीं आता, या हमको कोई पगार नहीं देता। तो हमारा यही है, हम परमेश्वर के वचन में लिखा है, पौलुस भी कहता है बाइबल के अंदर कि मैं काम कर कर सेवा करता हूं। तो आज हमारे जो सत्संग में सब लोग हैं, मेरे पास्टर भी जो है वो भी काम कर कर सेवा करते हैं, और पूरा टीम। आज आप देख सकते हैं, अगर आपको परमेश्वर की सामर्थ्य को देखना है, बहुत सारे प्रभु के ऐसे दास है जिनके जरिए प्रभु काम कर रहा है। वहां पर आज आप जाकर देखिए, बहुत सारे लोग पीड़ित है, जो अपने अपने पीड़ा में पड़े, ऐसे लोग वहां पर जाकर चंगाई पा रहे, ठीक हो रहे। आज पूरा पंजाब आप देखिए, पंजाब पूरा नशा मुक्त हो रहा है। तो इसमें गवर्नमेंट को खुश होना चाहिए। क्या कुछ मसीह समाज के लोग अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे मैं बताना चाहूंगा हमारे अपोस्टल अंकुल नरोला जी के लिए, अन्य जाति से आए हैं वो भी मेरी तरह, तो आज प्रभु उनका उपयोग कर रहा है। हमारे लिए गर्व की बात है और खुशी की बात है कि वो प्रभु की सेवा कर रहे हैं। बहुत सारे प्रभु के ऐसे दास है जो निस्वार्थ से सेवा कर रहे हैं, और वो कोई चर्च से या कलीसिया से कोई पैसा नहीं लेते, वो अपना समय दे रहे हैं। ये धन्यवाद है प्रभु का कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब हम जो भी पैसा कमाते हैं उसका 10वां हिस्सा प्रभु के राज्य में डालना है। और जैसे प्रभु के राज्य में हम डालते हैं, प्रभु को पैसे की जरूरत नहीं है ऐसा नहीं, प्रभु के राज्य में जब हम पैसा डालते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में ब्लेसिंग देता है, आशीष देता है। और वो जब हम देखेंगे, यहाँ पर लोग बोलते हैं कि पैसा मिलता है हमको, तो यहाँ पर प्रभु के राज्य में डालना पड़ता है, क्योंकि ये परमेश्वर का राज्य है। जब हम प्रभु के राज्य में डालेंगे, प्रभु हमारा उपयोग करेगा। और ये मेरे जीवन के अंदर की बदलाई है, और मैं यही लोगों को कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने मेरे जीवन को इस तरीके से बदला। मेरा धर्म नहीं बदला गया, मेरा मजहब नहीं बदला गया। तो सर, आपके लिए और एक सवाल है कि अभी तक तो आपने बताया कि प्रभु में आने से पहले आपका जीवन कैसा था और प्रभु में आने के बाद आपका जीवन कैसा है। बहुत सारी बातों पर हम लोगों ने चर्चा किया। बहुत सारे लोगों को पता चला कि प्रभु यीशु के लोग ना किसी चीज का लालच देते हैं और ना किसी चीज का किसी बातों में बहला फुसला कर उनको प्रभु यीशु में लाने की कोशिश करते हैं। सारे बातें अभी तक तो सारे बातें क्लियर हो चुके हैं, लेकिन आज आप प्रभु यीशु को पाए हो। आप जैसे बहुत सारे लोग समाज में घूम रहे हैं, उनको प्रभु यीशु के बारे में तो पता नहीं है, वो गलत बैकग्राउंड में है। तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि प्रभु यीशु को लेकर आने वाले दिनों में आपका क्या विजन है? क्या आप चाहते हैं कि वो लोग भी उद्धार पाए? आप आगे जाकर प्रभु यीशु का किस तरीके से मतलब अभी प्रचार कर रहे हैं और क्या विजन है आपका? जी, सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ मेरे पास्टर के लिए। हम लोग आज एक अच्छी मिनिस्ट्री के अंदर हैं, पास्टर के साथ अधीनता में रहकर हम काम कर रहे हैं। और जैसे हमने देखा कि आज मिनिस्ट्री के जरिए हम जाते हैं, अपने जेब के खर्चे से हम जाते हैं, या हम चर्च से कोई पैसा नहीं लेते। अगर मेरा जीवन बदला है तो मैं चाहता हूं कि बहुत सारे लोगों का जीवन बदले,
वो लोग जाने कि परमेश्वर कौन है, क्या हमको परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहिए, परमेश्वर क्या कहना चाहता है हमसे, और परमेश्वर सत्य है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र इसलिए दिया ताकि जो कोई, वहां पर मजहब आता तो मैं तो ईमान नहीं रखता, वहां पर मजहब नहीं है, उनका संदेश है कि हर एक को मानव जाति को उद्धार मिले, मोक्ष प्राप्ति हो, इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में है। तो वो संदेश को लेकर हम ऐसे ऐसे जगह पर जाते हैं, जेलों के अंदर जाते हैं। सब बहुत सारे क्रिमिनल लोगों ने, जो क्रिमिनल बैकग्राउंड से, जैसे मेरा क्रिमिनल बैकग्राउंड था, वैसे लोग प्रभु यीशु मसीह को जीवन दे रहे हैं। तो हम वहां पर जाकर प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, और जिनको अच्छा लगता है वो ग्रहण करते हैं, कोई विरोध भी करते हैं कि ये कोई धर्म है, आप लोगों को कुछ दिया जा रहा है। तो उस बात का हमको कोई अफसोस नहीं है, परंतु हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि वो भी सत्य को जाने। हम उनका विरोध नहीं करते हैं, क्योंकि परमेश्वर कहता है उन लोगों से तुम प्यार करो, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह प्यार का संदेश ही देने आया। आज हम पास्टर के साथ में जाता हूं, जहां कहीं भी हम जाते हैं प्रभु यीशु मसीह की सेवा के लिए, आज भी मैं उनकी अधीनता में रहकर प्रभु का काम करता हूं। और मैं यही संदेश सारे मसीह समाज को देना चाहता हूं कि जो भी आप जिस भी कलीसिया में जाते हैं, आपके पास्टर की अधीनता में रहें और मिलकर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रभु की सेवा करें, ताकि आने वाले दिन में जिस दिन परमेश्वर चाहेगा उस दिन आपको और बड़ी रीति से इस्तेमाल करेगा। यस, अगर हम अपने कलीसिया में अपने अगुवे और जो हमको वचन की शिक्षा देते हैं, उनकी अधीनता में हमको रहना बहुत जरूरी है। अगर हम उनकी अधीनता में नहीं है तो हम परमेश्वर की अधीनता में कैसे रहेंगे। तो ये संदेश है कि हम प्रभु का सुसमाचार लोगों तक पहुंचाए। जैसे मैं जाकर बताता हूं लोगों को, मानना नहीं मानना वो उनकी मर्जी है। यस, और परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब तक पिता परमेश्वर की इच्छा ना हो कोई मनुष्य उसके पुत्र के पास नहीं आ सकता। तो ये हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो विरोध करते हैं, और जो आज भी मैं सुन रहा हूँ बहुत सारे जगह पर ऐसा, जो अगर प्रेयर रखता है, कुछ भी रखता है, वहां पर कुछ लोग घुसकर मारामारी करते हैं, भाई इस चीज को बंद करो। तो मेरा उनसे सवाल है, बहुत सारे अड्डे, शराब के अड्डे चल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे गलत काम चल रहे हैं, आइए हम सब मिलकर उसको बंद करें, आइए उसका विरोध करें। उन लोगों को हम ये बताएं कि ये गलत है, उस चीज को खुलेआम चलने दे रहे हो और सत्य है उसको आप छुपाने की कोशिश कर रहे हो, ये गलत है। तो इसका आपको जांच करना चाहिए। मसीह समाज में इतने लोग मसीह के पास क्यों आ रहे हैं, क्या वजह है, क्या चीज है वो, तो वो हमको स्टडी करना चाहिए। तो मेरा सबसे यही रिक्वेस्ट है, जो भी इस वीडियो को देखेंगे, वीडियो के माध्यम से मैं आपको आशीष देता हूं, ताकि आप इन वीडियो को देखकर लोगों को बताइए सत्य क्या है करके, सच्चाई को जानिए। ऐसे यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करना, क्योंकि यीशु मसीह पर ऐसे ही विश्वास करेंगे आपका अंधविश्वास हो जाएगा। हमारे जब सत्संग में पहली बार कोई आता है तो हम खड़ा करते हैं उनको और उनको ये कहते हैं कि यीशु मसीह पर जल्दबाजी से विश्वास न करना, पहले यीशु मसीह को जानिए। यीशु मसीह है कौन, यीशु मसीह कौन है उसको जानिए, वो आपके जीवन को बदलेगा। अगर वो धर्म बदलता तो हम तो विश्वास नहीं करते, आज हमने विश्वास किया है, वो धर्म नहीं जीवन बदलता है। मेरा एक संदेश आपके लिए है, चर्च सत्य आपके पास है और सत्य लोगों को जानना जरूरी है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, बाहर निकलिए, उन तमाम लोगों के पास जाइए और उन्हें बताइए, क्योंकि परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह का आने का समय बहुत निकट है। जो जो बातें प्रभु यीशु मसीह ने कही सारे वर्ल्ड में वो पूरी हो रही है, एक एक डॉट बाय डॉट वो पूरी हो रही है। और मैं आपको यही संदेश देना चाहता हूं, उन लोगों को बचाइए, जाइए और उन्हें बताइए कि यीशु तुमसे बहुत प्यार करता है। यीशु ने तुम्हारे लिए जान दी, वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जिंदा हुआ, आज भी वो जिंदा है और हम सबको लेने आने वाला है। मैं सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे पास आए, हमको एक गवाही का मौका दिया ताकि हम लोगों तक इस चैनल के माध्यम से सारे भारतवर्ष के लोग जाने, वर्ल्ड में लोग जाने, सच्चाई को जाने, सत्य क्या है। और टीम के साथ, कैमरामैन के साथ हमारे बीच में आए और ऐसी गवाही उन्होंने जो छुपी हुई थी उसको ढूंढ के निकाला। ऐसी बहुत सारी गवाहियां जो वर्ल्ड के अंदर छुपी हुई है। मेरा आप सबसे यही कहना है कि वो बाहर आए, इनसे कांटेक्ट करें, स्क्रीन के दिए हुए नंबर पर आप कांटेक्ट करें, ताकि वो ये आप तक पहुंचे और आकर अपनी गवाही आप इन्हें बता सकते हैं, ताकि ये चैनल के माध्यम से हर एक के घर तक, हर एक के मोबाइल तक, हर एक न्यूज में वो पहुंचे, ताकि लोग सत्य को जाने, सत्य के द्वारा स्वतंत्र हो। यही मैं कहना चाहता हूँ। रोशनी प्रोडक्शन का मैं धन्यवाद करता हूँ, बहुत अच्छा चैनल, आपने एक प्लेटफॉर्म दिया हमें ताकि हम बैठकर आपके साथ चर्चा कर सके। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको, आपकी टीम को आशीष दे और आने वाले दिन में ऊंचाई पर लेके। तो दोस्तों, जैसे कि आपने सुना कि सर ने किस तरीके से हमारे हर एक सवाल का जवाब दिया, और उनका जवाब से आप काफ़ी सारे लोगों के माइंड में जो कचरा भरा हुआ था वो निकल गया होगा, मैं पूरी तरीके से उम्मीद करता हूँ। आप एक गवाही देख रहे हैं तो आपके जीवन में भी प्रभु ने कुछ अद्भुत और सामर्थ्यशाली गवाही बनाकर रखा हो।
तो देर ना करें, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। जल्द ही हमारी रोशनी प्रोडक्शन टीम आपके पास पहुंच जाएगी और आपकी गवाही को पृथ्वी के छोर तक पहुंचाएगी, ताकि आपकी गवाही से लाखों करोड़ों लोग बचाए जाए और प्रभु यीशु को जाने। जय मसीह। मैं चाहूँगा एक छोटी सी प्रार्थना हम करें उनके लिए, जो आज जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर खोयों को ढूंढने और उसका उद्धार करने आया है। मैं उन तमाम लोगों के लिए दुआ करना चाहता हूँ ताकि हम मिलकर प्रभु की महिमा करें। आइए एक छोटी सी प्रार्थना हम करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके करीब आते हैं। प्रभु हम दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु, तमाम उन भाई और बहनों के लिए पिता परमेश्वर जो आपको नहीं जानते हैं पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उन सब का उद्धार हो पिता परमेश्वर, और वो लोग सत्य को जाने प्रभु, सत्य के द्वारा स्वतंत्र हो जाए पिता परमेश्वर। हम दुआ करते हैं प्रभु, हर एक को आपने गले लगाया इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने हमारी प्रार्थना को कबूल किया इसके लिए धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस।